पिछले कुछ महीनों में विपक्ष के कई सांसद सत्ता पक्ष के साथ चले गए। कहीं टूट हुई, कहीं बगावत, कहीं समर्थन। फिर भी आगामी संसद सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में वो बिल नहीं है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी। आखिर क्यों? जरा सोचिए। अगर किसी सरकार के पास बहुमत भी हो, विपक्ष के कई सांसद उसके साथ आ जाएं, फिर भी वह अपना सबसे बड़ा राजनीतिक बिल संसद में पेश न कर पाए, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या मोदी सरकार के पास अभी भी नंबर नहीं है, या फिर परिसीमन बिल के पीछे ऐसा राजनीतिक गणित छिपा है जिसे सरकार भी समझ रही है और विपक्ष भी? नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर, जहां हम बताते हैं भारत की राजनीति का तापमान। और आज बात परिसीमन बिल की। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने कई अहम विधेयकों को एजेंडे में रखा है, लेकिन जिस परिसीमन बिल की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वह आधिकारिक सूची में नहीं है। यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले समझिए कि परिसीमन बिल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का नए सिरे से निर्धारण। अगर यह प्रक्रिया शुरू होती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है। यानी यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, यह आने वाले कई दशकों की राजनीतिक ताकत तय करने वाला फैसला है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब विपक्ष के कई सांसद टूट चुके हैं, तब भी सरकार बिल क्यों नहीं ला रही है? इसकी वजह है संविधान संशोधन। सामान्य बिल साधारण बहुमत से पास हो जाता है, लेकिन परिसीमन से जुड़े बड़े बदलाव के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है, और संविधान संशोधन के लिए केवल सरकार का बहुमत काफ़ी नहीं होता, दोनों सदनों में 2/3 समर्थन चाहिए होता है। यही सरकार की चुनौती शुरू होती है। पिछले कुछ महीनों में विपक्ष में लगातार टूट देखने को मिली। कई सांसद एनडीए के करीब आए, सरकार की संख्या पहले से मजबूत हुई, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसले के लिए सरकार अभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। अगर ऐसे में बिल पेश हो जाए और संख्या पूरी न पड़े, तो यह केवल एक विधेयक की हार नहीं होगी, बल्कि सरकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है इसी बिल को लेकर। इसलिए सरकार शायद अब जल्दीबाजी नहीं करना चाहती, लेकिन मामला सिर्फ नंबर का नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है दक्षिण भारत का विरोध। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों का कहना है कि उन्होंने बरसों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई। अगर अब केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ेगी तो ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा मिलेगा और दक्षिण का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। यानी यह मुद्दा अब उत्तर बनाम दक्षिण की बहस भी बन चुका है। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरे जोर से उठा रहा है। सरकार भी यह जानती है कि परिसीमन केवल संसद के अंदर की लड़ाई नहीं होगी, यह देश भर में राजनीतिक बहस छेड़ देगा। इसलिए संभव है कि सरकार पहले राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करना चाहती हो और उसके बाद ही इतना बड़ा कदम उठाए। अब सवाल यह भी है कि क्या सरकार ने परिसीमन का विचार छोड़ दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक संकेत बताते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर अब भी पीछे नहीं हटी है, लेकिन वह ऐसा समय चुनना चाहती है जब संख्या भी पूरी हो और राजनीतिक विरोध भी कम से कम हो। बीजेपी को नज़दीक से जानने वाले लोगों का मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत भी है। ऐसी तमाम पार्टियों से बातचीत कर रही है जो अभी न पक्ष में है न विपक्ष में। इनमें डीएमके और बीजेपी जैसी पार्टियां शामिल है। इसके अलावे भी अंदर खाने दूसरी पार्टियों के सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी जारी है। आने वाले दिनों में अन्य किसी पार्टी में टूट की खबर मिले तो ये कोई नई बात नहीं होगी। यानी यह पीछे हटना नहीं, सही समय का इंतजार करना भी हो सकता है, और फिर संविधान संशोधन वाला विधेयक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के भी पेश हो सकता है। इसलिए उसे सरकार ने
संसद के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीच सत्र में ही सरकार किसी दिन अपनी सुविधा और रणनीति के अनुसार बिल को पेश कर सकती है। हालांकि विपक्ष भी इन बातों से अनजान नहीं है। विपक्ष इस बिल को रोकने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि विपक्ष टूटा है लेकिन पूरी तरह बिखरा नहीं है। सरकार मजबूत हुई है लेकिन संविधान बदलने जितनी निश्चिंत भी नहीं दिख रही। और शायद यही वजह है कि जिस परिसीमन बिल की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वह फिलहाल संसद के एजेंडे से गायब है। अब निगाहें मॉनसून सत्र पर होंगी। क्या सरकार आखिरी समय में कोई बड़ा दांव चलेगी या फिर परिसीमन का राजनीतिक इंतजार अभी और लंबा होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।